हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राहुल अग्रवाल आप सबका फिर स्वागत करता हूं आरसीआईटी की एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वाली क्लास के अंदर। तो दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीआईटी की टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकता है। तो दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा सकता है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं होता। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कौन सा होता है और हार्डवेयर कौन सा होता है। सॉफ्टवेयर को आप इस प्रकार समझ सकते हो जिसे आप छू नहीं सकते, वो आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है। जिस प्रकार से आपका करंट होता है ना, बिजली जो होती है इसको आप छू नहीं सकते। तो दोस्तों वो क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है। एक लोहे का गेट है जिसे आप यहाँ पर छू सकते हो, वो किसकी तरह काम करता है, हार्डवेयर की तरह काम करता है। यानी कि जिसे आप यहाँ पर छू सकते हो वो आपका यहाँ पर हार्डवेयर है और जिसे आप नहीं छू सकते वो आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कीबोर्ड। कीबोर्ड को आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते, बिल्कुल छू सकते हैं, यानी कि ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर ये हो नहीं सकता। उसके अंदर हुआ है आपका लिनक्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ये भी एक सॉफ्टवेयर की तरह व्यवहार करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी आपका क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दूसरी गलती से लिखने में आ गया। ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कीबोर्ड होता है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, एक हार्डवेयर का पार्ट होता है, ना कि आपका सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, आपको यहाँ पर बताना है। गलत कथन का आपको यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको यहाँ पर। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। बिल्कुल लगता है। सबसे तेज मेमोरी जो होती है ना वही कैश मेमोरी होती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, वो आपकी कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद दिया हुआ है कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। दोस्तों ये आपका पर गलत दिया हुआ है। वो क्यों गलत दिया हुआ है मैं आपको बता दूं। कैश मेमोरी में क्या होता है, चुंबकीय डिस्क नहीं होते। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल मेमोरी होती है, ना कि एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी के अंदर जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत है। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, गलत स्टेटमेंट दे रखा है। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर आ गया, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है अस्थिर मेमोरी। कौन सी मेमोरी, अस्थिर मेमोरी, जो बदलती रहती है बार बार। वो क्या कौन सी मेमोरी होती है, वो आपके यहाँ पर एक वोल्टाइल मेमोरी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके जो कंप्यूटर होता है ना उसके अंदर जो टाइम होता है, जैसे अगर आपने अभी जो कंप्यूटर चलाया है वो 5 बजे चलाया है, 5 मिनट बाद देखोगे उसके अंदर टाइम क्या हो जाता है, 5 5 हो जाता है। तो दोस्तों ये जो टाइम बदला है ये आपके यहाँ पर रोम के अंदर बदला है। किसके अंदर बदला है, रोम के अंदर बदला है। यानी कि ये जो मेमोरी है वो क्या है, अस्थिर मेमोरी है, बार बार ये क्या करती रहती है, बदलती रहती है। वो आपके क्या कहलाती है, रोम कहलाती है। एंड दोस्तों रोम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है पी रोम, एक ई पी रोम। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा, दोनों विकल्प ए और बी कौन सा है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी का जो उदाहरण है वो कौन है, रोम है। और रोम के दो प्रकार है। आयुप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, मेरे से जितना बन सकता था मैंने आपको यहाँ पर समझाने का ट्राई किया है, और आयुप आपको समझ में बैठा होगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं मॉनिटर के टोटल 4 प्रकार होते हैं। एक होता है CRT, एक होता है फ्लैट पैनल, ठीक है, FE शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एक होता है LED, ठीक है, और एक होता है LCD। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, FP यानी कि फ्लैट पैनल होता है, LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, और LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, बात करें यहाँ पर ऑप्शन के दोस्तों, CRT होता है, ये फ्लैट पैनल भी होता है, LCD भी होता है, लेकिन लेजर जेट के बारे में बात करें, लेजर जेट जो होता है वो आपके क्या होता है, ये आपके यहाँ पर एक प्रिंटर होता है, ना कि एक मॉनिटर होता है। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं रटाने का कम ट्राई करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर समझाने का ज़्यादा ट्राई करता हूँ, ताकि कोई भी बच्चा भूले नहीं और उसे यहाँ पर लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक उसे वो चीज़ याद रहे। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि विंडोज 10 में खालिस्तान एक आवाज संचालित निजी सहायक है, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट की तरह। वॉइस असिस्टेंट कौन है, यानी कि जो आपकी वॉइस पे काम करता है वो कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन रखा है कोटाना, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करें टास्क बार, टास्क बार क्या होती है, आपकी जो डेस्कटॉप होता है ना उसके नीचे एक पट्टी सी होती है जिसपे आपका टाइम वगैरह लिखा होता है, विंडोज का साइन वगैरह होता है, वो आपकी कौन सी पट्टी कहलाती है, वो आपके ऊपर टास्क बार कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा, ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई फाइल जो है स्थान डी, ये जो डी है ना, डी, ये डी, ये ऐसे लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको VMOU और एन की जगह यहाँ पर क्या आएगा, एक ऑब्लिक आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ऑब्लिक RCIT एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट है, तो वो निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। क्या करना है, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर डी, मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है। डी क्या मतलब, अगर आपको यहाँ पर ई वगैरह दिख जाए
या जेड वगैरह दिख जाए, इनका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि ड्राइव की फाइल को शो कर रहा है। यानी कि डी ड्राइव जो होती है, आपने देखा होगा सी ड्राइव होती है, लोकल डिस्क ड्राइव डी सी, लोकल डिस्क ड्राइव ई वगैरह, जो आपका पार्टीशन होता है ना, वो आपके यहाँ पर डिस्क ड्राइव को शो करता है डी। ठीक है, यानी कि डी ड्राइव को शो कर रहा है। वीएमओ को किसी को शो कर रहा है, वीएमओयू जो है ना इधर, ये फोल्डर को शो करता है। ठीक है, किसको शो करता है, फोल्डर को शो करता है। और इस फोल्डर के अंदर भी कौन सा फोल्डर है, आपका आर है। और इस आर फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है, वो डॉट टेक्स्ट वाली फाइल है। कौन सी फाइल है, डॉट टेक्स्ट वाली फाइल है। इसको यहाँ पर क्या करता है, शो करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, ऑप्शन के अंदर रखा है डी ड्राइव को शो कर रहा है, बिल्कुल शो कर रहा है, यानी कि पहला टिक दिया हुआ है। उसके बाद में आपको यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि वीएमओयू का सब फोल्डर आर यानी कि वीएमओयू के अंदर एक आर नाम का फोल्डर बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर आर का सब फोल्डर वीएमओयू, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आर के अंदर वीएमओयू का फोल्डर नहीं है, वीएमओयू के अंदर आर का फोल्डर है। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। किसी भी चैनल द्वारा इतनी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती, इस बात की मैं गारंटी है दोस्तों। चाहे आप उनको उनसे पढ़ के देख लेना इस बात के। ठीक है, वो समझाते नहीं आपको, केवल और केवल क्या बता देते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं और उनका आंसर लगवा देते हैं। इनके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। अगर हम आपको दे रहे हैं तो दोस्तों आप जो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। दोस्तों बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब आप विंडोज 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, तो उस फोल्डर का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, जब आप यहाँ पर नया फोल्डर बनाएंगे ना, तो उसका जो यहाँ पर डिफॉल्ट नेम जो होगा ना, वो कौन सा होगा, वो होगा उसका यहाँ पर न्यू फोल्डर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खुलने पर सबसे पहले खुलता है, वो खालिस्तान खा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई वेबसाइट आप जो खोलते हो तो दोस्तों उस पर जो सबसे पहला जो पेज खुलता है वो उसको क्या बोला जाता है, हम उसे बोलता है होम पेज। क्या बोला जाता है, उसे होम पेज बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन के बारे में बात करें, ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पर हाउस पेज, जो इनकरेक्ट होगा। उसके बाद दिया हुआ है आपका यहाँ पर होम पेज, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। पीडीएफ कुछ नहीं होता। वायरस जो होता है वो आपके कंप्यूटर से डिटेल लेकर, यानी कंप्यूटर से डेटा चुरा कर किसी अदर कंप्यूटर को क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि अटैचमेंट फाइल जो है 25 MB से अधिक आकार के, तो आप जीमेल का उपयोग कर ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं तब। यानी कि आप कोई फाइल ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हो और उसकी साइज जो है वो 25 MB से अधिक है। आपको पता होना चाहिए कि 25 MB से ऊपर की फाइल जो है ईमेल के थ्रू नहीं जाती है। तो किस प्रकार से भेजोगे, अगर आप ईमेल के थ्रू ही भेजना चाहते हो, ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये ईमेल के थ्रू ही भेजिए ना, तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसकी गूगल ड्राइव लिंक क्या करनी पड़ेगी, जनरेट करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप सामने वाले को भेजोगे। आपका जो सामने वाला है, यानी कोई भी पर्सन हो, वो उस लिंक पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद में उस टाइम वो फाइल को डाउनलोड कर सकता है। बाकी इसके अलावा और दूसरा मेथड कोई नहीं है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है कि आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डब्बे में लिख देता हूँ, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। यानी कि आप जो पेटीएम वगैरह का जो यूज़ करते हो उसमें से कौन सा फायदा आपको यहाँ पर नहीं मिल सकता, आप इस प्रकार समझ लो इसको। आप बोल रहा है इसमें सबसे पहले ऑप्शन के अंदर बोला हुआ है कि आप इसे किसी भी समय 24 घंटे 7 दिन का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो इसका लाभ है। इससे दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, यानी कि ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाता है, हाथ के हाथ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, ये तो होता है। ठीक है, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर यह धन को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, यानी कि ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो हमारे क्या दे रखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो डी है इसमें खोट है, यानी कि यही गलत है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, आपको इसको क्या करना है, मैच करना है। किस प्रकार से मैच करोगे, आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है क्रोम। आपको पता होना चाहिए क्रोम क्या होता है, एक वेब ब्राउजर होता है। कल वाले क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और उसके बाद में आपका माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह क्या होता है, आपके यहाँ पर वेब ब्राउजर होता है। जबकि गूगल क्या होता है, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, ओटीपी के बारे में बात करें, आपको पता होगा कि ये ऑनलाइन लेन देन में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त प्रमाणिकता का क्या है, माध्यम है। आपने देखा होगा कि आप जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो वगैरह पे आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो, उसके अंदर क्रेडिट कार्ड वगैरह लगाते हो, तो दोस्तों वहाँ पर क्या आता है, एक ओटीपी आता है। ओटीपी क्यों आता है, क्योंकि वो लेन देन को, ट्रांजेक्शन क्या करता है, सिक्योर बनाता है कि आपके कार्ड से कोई दूसरा आदमी क्या नहीं कर ले उस चीज़ को, यानी कि आपके कार्ड का यूज़ नहीं कर ले, पैसे नहीं कटवा ले आपके बिना परमिशन के। इसलिए क्या आता है, ओटीपी आता है, यानी कि अतिरिक्त प्रमाणिकता का क्या होता है, माध्यम होता है। यानी कि पहले का क्यू आएगा, दूसरे का पी आएगा, पहले का क्यू, दूसरे का पी। तो ये केवल और केवल आपके पहले ऑप्शन के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है।
यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। सारे आपको यहाँ पर पता हो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी अगर आपको दो भी अगर आपने यहाँ पर लगा लिया ना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले करेक्ट आंसर, आगे हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से पीओएस और यूपीआई का सही पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं पीओएस क्या होता है। पीओएस मशीन आपने देखा होगी, अगर आप कभी मॉल के अंदर गए होंगे ना, तो मॉल के अंदर आपने देखा होगा कि एक मशीन होती है जो कि आपके क्रेडिट कार्ड और जो आपके डेबिट कार्ड वगैरह होती है ना, वो स्वाइप करने की मशीन होती है जिससे आप ट्रांजेक्शन करते हो। तो दोस्तों वो जो मशीन होती है ना, वही पीओएस मशीन होती है। पीओएस मशीन की फुल फॉर्म क्या होती है, पीओएस मशीन की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होती है, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, यूपीआई के बारे में बात करें, आपको पता होगा यूपीआई पेटीएम का जो स्कैनर होता है ना, उसके नीचे लिखी होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, आप इसको यहाँ पर समझ सकते हो। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको यहाँ पर। ठीक है, आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, इनको थोड़ा बैक जाके आप जो है वापस देख सकते हो इनको क्या दिखा हुआ है आपसे यहाँ पर। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है पॉइंट ऑफ स्केल, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे यहाँ पर बोला हुआ है अगले ऑप्शन पर पेमेंट ऑफ सेल, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको पॉइंट ऑफ सेल, ये ठीक दे रखा है। उसके बाद में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, आपको फुल फॉर्म तो रटनी ही पड़ेगी, इसका कोई रामबाण इलाज नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमओओसी पोर्टल का उदाहरण है। एमओओसी पोर्टल क्या होता है, एमओओसी पोर्टल, एमओओसी पोर्टल जो है एक ऑनलाइन एजुकेशन का क्या एक प्लेटफॉर्म है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको ऑनलाइन शिक्षा कहाँ कहाँ से मिल सकती है, आप देखो। बात करें आप उदय सिटी के बारे में, आप इसको छोड़ दो, आपको नहीं पता है ये क्या है क्या नहीं है। भीम यूपीआई आपको पता होगा ट्रांजेक्शन करने का काम आता है, किसी भी प्रकार से पढ़ाई लिखाई से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हो नहीं सकता। ट्विटर आपको पता होगा सोशल मीडिया से संबंधित है, ये हो नहीं सकता। एमएस वर्ड में आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, ये हो नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो, अगर आपको ऑप्शन के तीन और पता है ना, तीन के बारे में पता है और चौथा नहीं पता है, तो दोस्तों चौथे को छोड़ दो, तीन के बारे में अगर आपको पता है तो उस हिसाब से भी आंसर लगा सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी जानकारी आपको आधार कार्ड के अंदर देखने को नहीं मिलती। ठीक है, आप अपना आधार कार्ड उठाओ, उसके अंदर क्या क्या मिलेगा, व्यक्ति का नाम, आपका खुद का नाम मिल जाएगा, फोटोग्राफ यानी कि आपकी फोटो चिपकी दिखेगी, आइरिस स्किन, आइरिस स्किन क्या होता है मैं आपको बता दूं, आपने जब आधार कार्ड बनवाया होगा ना तो आपकी आंखें स्कैन की होगी। ठीक है, आपके फिंगरप्रिंट लिए होंगे, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर आइरिस स्कैन कहलाता है। ठीक है, ये भी होता है ये मतलब। सीवीवी नंबर जो होता है ना, वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पीछे 3 अंकों का डिजिट होता है, ये आपका यहाँ पर सीवीवी नंबर होता है। सीवीवी नंबर की फुल फॉर्म पूछी जाती है, मैं आपको बता दूं सीवीवी नंबर की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन। क्या होती है, कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एनएसडीएल वेबसाइट मुख्य रूप से संबंधित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कभी भी आपको एनएसडीएल वेबसाइट मिल जाए, ठीक है, आंख बंद करके आपको आंसर लगा के आना है। एनएसडीएल वेबसाइट पे सारे जो काम होते हैं वो पैन कार्ड से रिलेटेड होते हैं, इस बात से ध्यान रखना। बात करें ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है पैन कार्ड एप्लीकेशन अपडेशन से, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मतदाता वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए वहाँ पर आपको एक वेबसाइट याद रखनी है, एनवीएसपी। एनवीएसपी की फुल क्या होती है, एनवीएसपी की फुल होती है नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल। ठीक है, ये एनवीएसपी वेबसाइट से संबंधित होती है। ऑनलाइन शॉपिंग आप जानते हो क्या होती है। पासपोर्ट आवेदन, अगर आपको आवेदन करना है तो दोस्तों आपको पीएसके में जाना पड़ेगा, यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये मैंने आपका क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा तो वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि खालिस्तान मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ठीक है, मोबाइल के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे पहला ऑप्शन देखा है वो आपको देखा है विंडोज 98। ठीक है, ये मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप वर्तमान में यूज़ कर रहे होंगे वो 99% के इसके अंदर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, एंड्रॉयड होगा। मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम ये नया है, आपने नहीं देखा लेकिन ये होता है मोबाइल के अंदर। MS वर्ड 2010 आपको पता है ना, MS वर्ड 2010 किस काम आता है, डॉक्यूमेंट बनाने का काम आता है, तो ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तो कहाँ से होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर लगा के आना है। ठीक है, बाकी तीन के बारे में बताया तो आप चौथे का यहाँ पर अपने आप बच जाता है आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गूगल मैप्स का क्या उपयोग है। आप जो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि खालिस्तान एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है। एंड्रॉयड डिवाइस में कौन कौन सा स्क्रीन लॉक मिल जाता है, आपके अपना मोबाइल उठाओ, उसके अंदर देखो कौन कौन सा आपको मोबाइल के अंदर लॉक मिलेगा, लॉक का फीचर मिलेगा। ब्राउजर तो मिलता नहीं है, ब्राउजर मतलब कि क्रोम होता है, ये कोई लॉक थोड़ा होता है।
ये तो एक क्या बोलते हैं सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, जहाँ से आप कोई वेबसाइट वगैरह सर्च करते हो, ये हो नहीं सकता। यूसी ब्राउज़र भी एक ब्राउज़र होता है, ये भी नहीं हो सकता। हॉटस्पॉट आपको पता होगा किस काम में आता है। स्वाइप का एक क्या होता है, लॉक होता है। स्वाइप का लॉक किसमें मिलेगा, आपने देखा होगा कि आप अपने पेरेंट्स का जो फ़ोन होता है ना स्क्रीन टच वाला, उसमें देखा होगा कि आप जैसे ही स्क्रीन पे स्वाइप करते हैं, यानी कि ऊपर की साइड करते हो उसको, तो वो क्या हो जाता है, आपका स्क्रीन का जो लॉक है वो क्या हो जाता है, अनलॉक हो जाता है फ़ोन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि एमएस वर्ड 2010 में खालिस्तान कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देती है और खालिस्तान कुंजी जो है कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा देती है। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड दूसरी स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि मेरा नाम जैसे राहुल है, ठीक है। अगर मुझे एच के दर वाले यू हटाना है और एच के दर वाला ए हटाना है, तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन कौन से बटन आपको यहाँ पर दबाने पड़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपका कर्सर एच पे है और अगर आपको ए वाला ऑप्शन हटाना है ना, ए हटाना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर बैक स्पेस दबाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड वाले के लिए आपको कौन सा यहाँ पर बटन दबाना पड़ेगा, बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। जबकि राइट हैंड वाला यानी कि यू हटाना है ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिलीट बटन दबाना पड़ेगा। दोनों में ध्यान रखना, अगर राइट हैंड वाला डिलीट और लेफ्ट हैंड वाला बैक स्पेस, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि खालिस्तान कुंजी कर्सर के बाएं ओर के अक्षर, बाएं ओर का अक्षर मतलब लेफ्ट हैंड वाला, लेफ्ट हैंड वाला हटाना कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, बैक स्पेस और डिलीट, ठीक है। यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। उल्टा भी दे रखा है इसने, डिलीट और बैक स्पेस भी दे रखा है, जो हमारा इनकरेक्ट होगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है आपके यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, और पेस्ट करने की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। इनके ऑप्शन के बारे में बात करें, ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आगे क्वेश्चन मैं आपको बता सकता था, सारे क्वेश्चन प्रिंट है आपके यानी कि पीडीएफ बनी हुई है, लेकिन दोस्तों मेरे को अभी कुछ काम आ गया है तो मैं अभी जाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। एंड दोस्तों अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको जरूर देखना। एंड दोस्तों अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत बनाना, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर परीक्षा का पेपर का पैटर्न नहीं पता है तो दोस्तों उसके लिए भी वीडियो बना रखी है, उसको नहीं देखा है उसको देखना। क्लासेज नहीं देखी है तो उनको जरूर से देखना, आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी, इस बात की गारंटी है, 90% अबव बनेगी। आपने देखा होगा कि मैंने आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया है, कम समय में अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया है। तो आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट सेटी वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।